चलिए अब रुक करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट का। गौरव है हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। गौरव बताइए। तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय एयरटेल के साथ, क्योंकि सिटी ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 1520 रुपीज़ का है। तो सिटी ने एक्चुअली FY26 का जो आरपू एस्टिमेट है उसमें 3% का जो बढ़ावा किया है, और उनका मानना है कि कहीं पे ये जो टैरिफ हाइक है वहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है विजिबिलिटी में, कि टैरिफ हाइक होने वाली है। उसके अलावा उन्होंने वैल्यूएशन जो है इंडिया मोबाइल, होम्स एंड एंटरप्राइज सेगमेंट के, उसमें भी एक थोड़ा अपटिक दिखाया है, और इसी के चलते हुए एक बुलिश व्यू सिटी की तरफ से देखने को मिल रहा है भारतीय एयरटेल पे। अगली बात करते हैं सिप्ला की, क्योंकि इन्वेस्टेक ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 1550 तो रखा ही है, और इसी के साथ साथ उन्होंने लॉन्ग फास्ट इनिशिएट किया है स्टॉक पे। तो जैसे हमने देखा कि सिप्ला ने 10% से भी ज़्यादा डाउनटिक दिखाया है 52 वीक हाई लेवल से, और उसका मेन रीज़न ये था कि एमनियल कंपनी जो है उसने अल्बिटरॉल सेगमेंट में जो एंट्री की थी उसकी वजह से। बट अभी इन्वेस्टेक का मानना है कि कहीं पे सिप्ला का जो EPS है वो कहीं से काफ़ी कम आता है ये अल्बिटरॉल सेगमेंट की वजह से, और इसके इसके बाद हमें कहीं पे अर्निंग्स में भी एक अपटिक देखने को मिल सकता है सिप्ला की तरफ से, और इसीलिए एक बुलिश व्यू उनके तरफ से भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे उन्होंने टारगेट प्राइस जो है वो 1550 रुपीज़ का दिया है। बात करते हैं थॉमस कुक की, क्योंकि BNK ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस दिया है 250 रुपीज़ का। तो उनका मानना है कि कहीं पे जो रिकवरी हमने देखी नहीं थी कंपनी, वो हमें अभी देखने को मिल सकती है। आगे जाके आगे ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकती है मार्जिन्स में भी और कंपनी के रेवेन्यूज़ में भी। उसके अलावा ये जो स्टर्लिंग के साथ जो डीमर्जर होने वाला है उसकी वजह से भी एक अच्छा खासा एक ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है, और इसी के चलते हुए उन्होंने 17% का रेवेन्यू CAGR जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अगले 2 सालों में, और इसी के चलते उन्होंने टारगेट प्राइस 250 का दिया है। अगली बात करते हैं कुछ ब्रोकरेजेस की, जो हमने देखा कि जैसे टाटा कंज्यूमर्स का कल रिजल्ट आया था, और उसके ऊपर अगर ब्रोकरेज की माने तो CLSE ने जो है अंडर परफॉर्म रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस 1288 का किया है, क्योंकि जैसे हमने देखा था कि नंबर्स तो इनलाइन आए थे, मार्जिन में कहीं पे बढ़ावत देखने को मिली थी कंसेंसस के हिसाब से, बट कहीं पे फिर भी वीक आउटलुक हमें देखने को मिला था। इसी के चलते हुए अगर गोल्डमैन सैक्स की माने तो उन्होंने भी मेंटेन किया है न्यूट्रल रेटिंग, और टारगेट प्राइस है 1030 रुपीज़ का। अगली बात करते हैं ICICI प्रू की, क्योंकि इसके बस आ चुके थे, जहाँ पे हमने देखा कि VNB मार्जिन में कहीं पे घटावट देखने को मिली थी, और इसी के चलते हुए अगर हम नोवामा की बात करें तो उन्होंने होल्ड रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस 590 रुपीज़ का रखा है, और अगर हम मैक्वेरी की बात करें तो उन्होंने भी न्यूट्रल रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस 540 रुपीज़ का रखा है, क्योंकि कहीं पे एक बेरिश व्यू इन ब्रोकरेजेस की तरफ से देखने को मिल रहा है कंपनी के ऊपर। तो आगे जाके ये कंपनीज पे नज़र रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ब्रोकरेजेस का एक स्ट्रॉन्ग व्यू हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो ये कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट है जिस पर कि आज फोकस रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका ये पूरी जानकारी देने